So today's topic is decimal division of decimal fractions. डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर सबसे पहला पार्ट होता है अगर हम किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं. डिवीजन बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा. एटसेट्रा मीन्स जिसमें जीरोस की वैल्यूज बढ़ती चली जाए. अगर आपके पास नंबर दे रखा है 25 डिवाइड बाय 10, 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि नीचे एक जीरो है. एक जीरो है तो हम इसको लिखते हैं 2.5 यानी डेसिमल एक प्लेस इस साइड शिफ्ट हो गया. ठीक है. अगर हम इसी को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.25. लेकिन अगर इसी नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तीन प्लेस कैसे बने, यहाँ तो दो ही प्लेस है. तीसरा प्लेस बनाने के लिए एक जीरो लगा देते हैं और डेसिमल हमारा 3 प्लेस लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है. डेसिमल हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है जब भी डिवीजन कर रहे हैं. यानी जितनी जीरोस हमें नीचे नजर आती है उतने प्लेस पे डेसिमल हमारा शिफ्ट हो जाता है. यानी अगर हमारे पास 25 डिवाइड बाय नीचे 4 जीरोस हैं तो पहले हम 4 डिजिट बना लेते हैं 0025 और ये डेसिमल प्लेस करके आगे भी जीरो लग जाती है. तो ये हमारा हो गया 4. यानी जितनी जीरोस हैं अकॉर्डिंगली डेसिमल हमारा शिफ्ट होता चला जाएगा उतने ही प्लेसेस के बाद. ये तो था अगर सिंपल नंबर है. लेकिन अगर ऑलरेडी हमें डेसिमल नंबर दे रखा है 2.5 डिवाइड बाय 10, अब डेसिमल क्या होगा, इस डेसिमल से एक प्लेस इधर शिफ्ट होगा जहां ऑलरेडी डेसिमल है उससे इधर, यानी 0.25. 2.5 डिवाइड बाय 100 तो क्या होगा, अब डेसिमल इस प्लेस से दो प्लेस इधर शिफ्ट होगा 0.025. ऐसा क्यों हुआ, ये चीज क्यों हुई, आपको कैसे समझ में आए कि ये सही किया है मैंने, आप कैसे समझोगे. अगर आप 2.5 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप ये डेसिमल हटाते हो तो नीचे एक जीरो आ जाती है. यानी कि क्या हो गया, जो हमें 10 से दिख रहा है वो एक्चुअल में 100 से डिवीजन है और वैल्यू क्या हो गई 0.25. यानी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है. सिमिलरली ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है. यानी हमें जो डेसिमल शिफ्ट करना है, अगर हमें नॉर्मल नंबर लिखा है 25 डिवाइड बाय 10, 25 का मतलब है 0.0, तो ये डेसिमल से ही प्लेस काउंट करता है. डेसिमल से एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है और ऑलरेडी डेसिमल दे रखा है तो उस डेसिमल से एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा. समझ में आ गया. तो ये हमारा डिवीजन होता है 10, 100, 1000 के साथ. अगर आपको दे रखा है 3.05 और आपको इसे डिवाइड करना है 100 से, तो आप कहाँ से प्लेस काउंट करना शुरू करोगे, डेसिमल के बाद वाला. हमें यहाँ से 2 प्लेसेस को इधर शिफ्ट करना है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0305. अब ये 2 प्लेस हमारा इधर शिफ्ट हो गया. तो ये मेथड होता है हमारा काउंटिंग का कि कितनी जीरोस नीचे और कितना प्लेस हमारा इधर कन्वर्ट होगा. दिस इज द वे हाउ टू डिवाइड एनी डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, 10,000. यानी जीरोस वाले नंबर से हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं, ये थे. नाउ डिवीजन ऑफ अ होल, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर. डिवीजन of a decimal by whole number. यानी अगर आपको सिंपल डिवाइड करने के लिए दिया है तब आपके पास क्या होता है 25/5. यानी कि आप क्या करते हो, 5 से 25 को डिवाइड किया, 5 5 जा 25 और ये जीरो आ गया यानी आंसर 5 हो गया. तब तो आपका बहुत सिंपल होता था. लेकिन अगर हमें डेसिमल नंबर दे रखा हो 2.5 डिवाइड बाय 5, अब आप क्या करोगे, अब आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है. तो इसके दो तरीके हैं. एक तो सिंपल तरीका कि आप क्या कर रहे हो, 25 को आपने 5 से डिवाइड किया, आंसर मेरा 5 आ रहा था. लेकिन यहाँ डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो मैंने एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया. लेकिन इसमें कभी कभी हमसे गलती हो जाती है. अगर हम ये काम करते हैं तो इसमें कभी कभी गलती हो जाती है. वो गलती कैसे होती है अभी मैं वो भी समझा दूंगी आपको. लेकिन इसका इससे इजी मेथड क्या है
कि आप अगर इसको और भी इजी मेथड से करना चाहते हो, आपको दे रखा है 2.5 डिवाइड बाय 5, मैंने इसको करा, ये जीरो यहाँ से हटा, डेसिमल हटाया तो नीचे एक 10 बन जाएगा। अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो जितनी प्लेस के बाद डेसिमल है उतनी जीरो नीचे, यानी कि एक 10 आ गया। अब मेरे पास क्या है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 अपॉन 10, अगर नीचे 10 है 0.5, इजी हो गया, बहुत इजी हो गया कि हमें कैसे डिवाइड करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास दे रखा है 2.5 डिवाइड बाय 3, अब अगर इस नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना है तो हम क्या करें? एक तरीका तो हमारे पास ये है, सिंपल, हमने 2.5 ही यहाँ लिखा और 3 लिखा। सबसे पहले डेसिमल के इधर वाली वैल्यू देखते हैं, 2, 2 पे अगर 3 से हमें चलाना है, 0 सा 0, ये 2 नीचे आ गया। अब इस डेसिमल को हमने यहाँ लगाया, डेसिमल को यहाँ लगाने के बाद ये 5 नीचे आ गया, 25 हो गया, 2 8 जा 24, रिमाइंडर आ गया 1। डेसिमल के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कितने भी जीरोस हम लगा सकते हैं, तो अब हम ये एक जीरो को यहाँ नीचे उतार लेते हैं, तो 3 3 जा 9, अगेन 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगेन 0 आएगा, तो 3 3 जा 9, अगेन 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये चलता चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.833 एंड सो ऑन। तो ये एक तरीका हुआ हमारा डिवाइड करने का। ठीक है, तो डेसिमल में हम इस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं कि डेसिमल प्लेस हमारा कभी भी गड़बड़ ना हो। मैं एक और एग्जांपल के साथ इसको समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल में आपको कैसे डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 44.1 बाय 21। अब अगर हमें 21 से 44.1 को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 21 से हमने 44.1, 21 2 जा 42, 2 रिमाइंडर आया। अब डेसिमल के बाद की वैल्यू अगर हमें उतारनी है तो पहले डेसिमल लगेगा और फिर ये वैल्यू नीचे उतर के आएगी, तो ये आ गया, यानी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 441 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू 2.1। अगर आपको इस तरह का डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो आप अभी प्रैक्टिस करने के लिए ये भी सीख सकते हो कि 44.1 डिवाइड बाय 21, ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, तो 441 डिवाइड बाय 21 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे पास, अगर हम 441 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 अपॉन 10, और 10 से जब हम 21 को डिवाइड कर रहे हैं, इट इज 2.1। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ डेसिमल प्लेसेस दो दे रखे होते, मान लो आपको इस तरीके से दे रखा होता 1225 पॉइंट और डिवाइड बाय 25 लिख लीजिए, डिवाइड बाय 25। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है, अब डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद है, आपने डेसिमल हटाया, नीचे हो गया 100, अब आपने 25 से 1225 को डिवाइड किया, ये आ गया 49 डिवाइड बाय 100। अब 100 है तो यानी कि 0.49। एक मेथड तो ये है जो कि मैंने अभी समझाया। दूसरा क्या है, डेसिमल के साथ ही अगर हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल के साथ 12.25 को हमें 25 से डिवाइड करना है। डेसिमल से इधर वाली वैल्यू है मेरे पास 12, 12 25 से छोटा है, तो 0 सा 0, पॉइंट लगाया, ये 2 नीचे उतार लिया, 4 जा 100, 22, ये 5 नीचे आ गया, 9 जा 225। आंसर विल बी सेम, चाहे आपने ऐसे किया चाहे आपने ऐसे किया। तो दो तरीके हमारे डिवाइड करने के, या तो हम डेसिमल को पहले हटा लें और उसके बाद उसको डिवाइड करें, या डेसिमल के साथ ही डिवाइड करें। अब ये आपको समझना है कि डेसिमल को पहले हटा के आपको इजी लगता है
या फिर डेसिमल के साथ डिवाइड करना इजी लगता है। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, यानी कि अब अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 44.1 डिवाइड बाय 2.1, तो हम क्या करेंगे, 44.1 को अगर हमें 2.1 से डिवाइड करना है यानी 44.1 अपॉन 2.1, यहाँ से डेसिमल हटाया नीचे 10 हो गया, नीचे से भी डेसिमल हटाया ऊपर 10 हो गया, दोनों 10 कट गए, सिंपल हो गया 441 अपॉन 21 और आंसर इज 21। वेरी इजी। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा हो 44.1 अपॉन 0.21, अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना है, ऊपर से डेसिमल हटाया नीचे 10 आया, नीचे से डेसिमल हटाया ऊपर 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 441 इंटू 10 डिवाइड बाय 21, 21 से इसको डिवाइड किया तो 21 इंटू 10 210। इट इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द डेसिमल ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से हम डेसिमल को हटा देते हैं और उसके बाद हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, अगर हम एक और एग्जांपल देख लें 0.09555, 0.09555 डिवाइड बाय 2.73। अब यहाँ से अगर हम ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस आ गई, नीचे से डेसिमल हटाया तो 2 जीरोस आ गई, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी। अब हमारे पास क्या नंबर है 9555, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 273 से हमने डिवाइड करना है। 273 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 से चला के देखते हैं, 3 से शायद चल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 136 और ये आ गया 5, 5 3 जा 15, 35 और 1 6 13, तो ये मेरा आंसर आया इसका 35 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.35। आंसर हमने बड़े आसानी से निकाल लिया क्योंकि हमारे पास डेसिमल था ही नहीं, नॉर्मल डिवीजन की तरह हमने डिवीजन किया, डेसिमल को रिमूव करके और उसके बाद हमने डेसिमल प्लेस कर दिया।